आइए अब हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में जाना। ठीक है, प्रेसिडेंट का ओथ सेरेमनी कैसे होता है इसके बारे में जाना। वो अपॉइंट किन के द्वारा किए जाते हैं इनके बारे में पढ़ा। इनकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग इनके पावर्स, फंक्शंस, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इनके एग्जीक्यूटिव पावर को जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, इमरजेंसी पावर है, फाइनेंशियल पावर, बहुत सारे इनके पास जो है जिम्मेदारियां होती है। लोग कहते भले ही हैं कि ये एक रबर स्टंप है या फिर माउथ पीस ऑफ कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, या बहुत सारी आलोचनाएं। देखो, राजनीति में आलोचनाएं होना एक कह सकते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट एज ए नॉमिनल हेड ही रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहता है, ये यथार्थ सत्य है। लेकिन एज ए नॉमिनल हेड ही इनकी एक अपनी ही इस पद की गरिमा है, और कह सकते हैं इनका भी कह सकते हैं कि इन भारतीय राजनीति में और सिटीजन के वेलफेयर्स में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहले एग्जीक्यूटिव पावर, फिर इसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव पावर, इमरजेंसी पावर, जितनी भी इनके पावर्स, फंक्शंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। मैंने पहले ही बताया था, कई एक बार मैं बता चुका हूँ प्रेसिडेंट के बारे में, जो पढ़ रहा था पिछले में, कि भले ही या नॉमिनल हेड ही हूँ, लेकिन सरकारी जितने भी केंद्र सरकार के, चाहे किसी फॉरेन नेशन के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट हो या कुछ भी कोई बिल और एक्ट पारित हो, तो सब के सब इनके नाम के द्वारा ही लिया जाता है। यह भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं, इनके हस्ताक्षर के बिना कोई कार्य नहीं हो। तो मतलब कोई भी काम करना हो तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ठीक है, कोई भी भारत सरकार का काम। दूसरा है कि ही मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट। यह रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि सरकारी जो ट्रांजैक्शन है, सरकारी बिजनेसेस का ट्रांजैक्शन है, सरकारी जो भी कह सकते हैं कि एक्सक्यूशन होता है सरकारी कार्यक्रमों में, उसके सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इसके लिए यह नियमों को और कन्वीनियंट और आसान बनाने में इनकी सहभागिता होती है। आगे है अपॉइंट। इनके द्वारा बहुत सारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, और जितने भी लोगों को अपॉइंट करते हैं ना, ये इनके प्लेजर पे ही वो अपने पद पर आसीन होते हैं। जैसे देखिए, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, देखो नरेंद्र मोदी का अगर आप शपथ सेरेमनी या शपथ समारोह देखोगे, ठीक है, तो ओथ सेरेमनी, तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति ही उनका शपथ दिलाते हैं। ये तो सबने देखा होगा, जैसे मोदी जी का 2019, 2014 या फिर पिछले सरकार मनमोहन, या फिर शुरू से ही आप देखो जवाहरलाल नेहरू के ही समय से राजेंद्र प्रसाद दिलाते थे। तो ये जो है प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, इनकी भी अपॉइंटमेंट इनके द्वारा की जाती है। तो पहले तो प्रधानमंत्री हो गया, और जितने भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं सबको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, मंत्री वगैरह। ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति और अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सीएजी, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, इनकी भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी अदर कमिश्नर हैं, चुनाव आयोग जो होता है उसके जो चीफ कमिश्नर होते हैं और जितने भी कमिश्नर होते हैं, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी अपॉइंटमेंट होती है। फिर चेयरमैन है और मेंबर ऑफ द यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जितने भी मेंबर और चेयरमैन, यह भी राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। गवर्नर ऑफ स्टेट, जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, उनकी भी अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, आगे है चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन के, उनको भी यही नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। आगे है सीक एनी इंफॉर्मेशन। इनका अगला कार्य है कि सीक एनी इंफॉर्मेशन, याद रखना, रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। देखो, कोई भी संसद में रूल्स रेगुलेशन बनने जा रहे हैं, या कोई भी सरकार कार्य कर रही है, कोई भी स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई भी चीज फ्रेम कर रही है, ठीक है, नीति से संबंधित हो, रूल्स रेगुलेशन से संबंधित हो, या कोई भी प्रशासनिक अफेयर मतलब कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो, राष्ट्रपति को यह अधिकार है
कि वह चाहें तो इसके बारे में प्रधानमंत्री से और सेंटर से या यूनियन से, गवर्नर से वह इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई उस जगह पे उससे संबंधित क्या कार्य हो रहे हैं, उसकी पूरा सूचना मुझे दीजिए। एक प्रकार से ये ऑब्जर्वेशन की भूमिका में होते, देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं ना सेंटर के, और कोई भी लेजिस्लेशन जो आने वाला है, बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन में बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। इनकी भी एक कह सकते हैं ना कि छोटी सी सभा होती है, मतलब कुछ एक्सपर्ट वगैरह इनके साथ भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स वगैरह, कुछ एक्सपर्ट वगैरह, उनसे ये राय मशवरा भी करते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर के कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं दे ऑलवेज एक्ट ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये बात सत्य है। बट कुछ चीज़ों पे ये सलाह भी देते हैं। कई बार देखते हो कि प्रेसिडेंट जो है बिल को जो है रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट को कि आप इस पर फिर से पुनर्विचार करें। तो ये कब करते हैं? जब वो देखते हैं कि नहीं इसमें कुछ लूप होल्स है या इसमें कुछ और ऐड किए जाने चाहिए इस परिस्थिति में। ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसी को जांचने परखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड पीएम जो है रिक्वायर्ड टू सबमिट कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एनी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जाता है, मतलब भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय भारत सरकार के सिर्फ प्रधानमंत्री या कोई मंत्री नहीं ले सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब जितने भी काउंसिल और कैबिनेट होता है ना, दे सिंक और स्विम एक साथ, और कह सकते हैं दे टेक एनी डिसीजन टुगेदर। मतलब कोई भी निर्णय लेना होता है तो एक साथ बैठकर डिसीजन लेते। आप देखते हो कई बार सुने होंगे कि आज कैबिनेट ने इन चीज़ों को लेकर मुहर लगाई, या फिर इन जो है बिल्स पे मुहर लगाई, कैबिनेट मुहर लगाई। मतलब कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल के जितने भी मंत्री होते हैं, तो मंत्री एक साथ बैठकर कोई प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह क्या हुआ, जो इमरजेंसी लगा था वो क्या था, इंदिरा गांधी ने अपने से फैसला ले लिया, और बाद में जो है काउंसिल और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि कई एक मिनिस्टर जो थे उनसे ना सहमत थे कि इमरजेंसी नहीं लगाया जाए। वही चीज़ है कि कोई भी बिल, कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम्स अगर लॉन्च होगा, आएगा, बनाया जाएगा, कोई भी नीति वगैरह, तो उसमें काउंसिल की सहमति होना जरूरी है। और इसके बारे में जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है उनसे सहमति पत्र मांगते हैं प्रधानमंत्री से कि आप दिखाइए कि जितने भी काउंसिल के मंत्री थे आपकी नीतियों पर का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि इनका दायित्व होता है, जिम्मेदारी भरा पद होता है ये। ठीक है, आगे अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ SC ST एंड OBC। देखिए SC ST OBC जो या फिर अदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से संबंधित और उनकी स्थितियों के बारे में जानने के लिए कभी कभी आयोग का भी यह गठन करते रहते हैं, ताकि उनके बारे में जान सकें कि उनकी स्थिति क्या है, उनके लिए जो फंड जा रहे हैं, उनके लिए जो स्कीमें बनाई जा रही हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं, या इम्प्लीमेंट करने के लिए या कुछ लूप होल्स है, कुछ लिमिटेशंस है, या कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में हमेशा जानते रहते हैं कमीशन बैठाकर। आगे है अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन भी ये करते हैं, जिसमें कि एक राज्य दो राज्यों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में समन्वय हार्मोनी बना रहे। ठीक है, एंड आगे है कि एडमिनिस्टर्ड यूटी, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है ना, जैसे दिल्ली है, आपका पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ है, तो उन तमाम यूनियन टेरिटरीज की शासन की भागडोर इन्हीं के हाथों में होती है। ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के थ्रू यही जो है कार्य करते हैं एक प्रकार से। आगे है डिक्लेयर एनी एरिया जैसे शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। यह देखते हैं कि भारत के कुछ ऐसे भूभाग जहां जनजातीय समुदाय की संख्या अधिक है, उसे ट्राइबल एरिया घोषित किया जाता है ताकि उसके लिए, या फिर शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है ताकि उसके लिए अच्छे प्रावधान और कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए। ठीक है, तो ये तमाम कार्य जो है ना एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव पावर पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल पावर और जितने भी इनके पावर्स हैं। फिर कई बार जो है ना कि वीटो का पावर भी है इनके, और सस्पेंसिव वीटो वगैरह भी, मतलब जितने भी इनसे संबंधित है इनके महत्वपूर्ण कार्य और फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे।
सो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू once again. Have a great day. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, and advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.